Hey everyone, welcome back to my channel. So as you all know, SSC has officially released the notification for the upcoming exams. एंड अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं वेस्ट करने के लिए कि हम आराम से बैठे अपना काम करें एंड सब हो जाएगा टाइम से। नो, अब हमें एकदम ध्यान से लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करनी है। और वैसे ही मेरा तो काफ़ी सारा लॉस हो चुका है भाई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग रह गई सम बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशूज़। सो नाउ गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक। पता नहीं क्यों ही होता रहता है ये सब, जब भी कुछ चीज़ कंसिस्टेंटली होती है लाइफ में कुछ ना कुछ आपका ऊपर नीचे हो जाता है एंड सब सब वेस्ट हो जाता है। बट नॉट रिग्रेटिंग एनी मोर, लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर वी हैव लेफ्ट। And if you are someone who's in the same situation as me, trust me, you're not alone. Now there's no more time to overthink. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें सिलेबस को कंप्लीट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस को देना चाहिए, कंसिस्टेंसी को देना चाहिए। एंड कंसिस्टेंट रहना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब सारी चीज़ें तो हमसे हो जाती है कि मतलब हम ऐसा ऐसा नहीं पढ़ता है कोई, बट ये कहो कि डेली पढ़ना दैट इज़ अ वेरी वेरी टफ थिंग। बट एक बार जब हमारा मोमेंटम बन जाता है ना, तो वो काम होने लगता है। बट अगर किसी चीज़ की वजह से बीच में हम रुक जाते हैं, वी स्टॉप मिडवे, देन उसको रीस्टार्ट करना इज़ अ वेरी वेरी टफ थिंग अगेन। मीन्स you have to put your 100% in what you are doing, whatever work you are doing, whatever exam you are preparing for. It doesn't matter, all that matter is consistency. तो अब तो वापस से रीस्टार्ट करना है, तो जो भी मैंने पहले प्लान बनाया था मैंने वहीं से बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हुए हैं कि जैसे मैं पहले पढ़ाई कर रही थी वैसे ही मैं अभी वापस से स्टार्ट करूँगी। एंड एक्चुअली कर दिया है मैं पिछले 4 to 5 डेज से। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं वन डे में एटलीस्ट 2 मैथ्स के लेक्चर करूँगी एंड फिर प्रैक्टिस करूँगी उसके क्वेश्चंस जो भी मैंने वीडियो में लेक्चर में देखा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगेन आई सेड इम्पॉर्टेंट है तो करना ही पड़ेगा। एंड स्पेशली इन मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद और मैं 2 लेक्चर्स रीजनिंग के करने वाली हूँ एंड फॉर इंग्लिश ओनली 1 लेक्चर। और अभी मैंने डिसाइड किया है कि जो पॉलिटी है, मीन्स पॉलिटी आई वॉन्टेड टू से कि जीके जितना है एज स्टैटिक जीके, वो पूरा मैं नवीन सर से कर रही थी, आई मीन RW से ही कर रही थी। पर उसके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं एंड बहुत लेंदी हैं, और उसके एक वीडियो के लेक्चर के नोट्स बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने वहाँ से जो लेक्चर्स में कराया जा रहा था उसको लूसेंट की बुक से मैच करा था एंड काफ़ी सारी चीज़ें सेम थी। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं पहले पूरा बुक से कवर कर लेती हूँ, उसके बाद अगर मुझे उस टॉपिक में कहीं कुछ भी डाउट लगेगा तो मैं लेक्चर्स भी देख लिया करूँगी बीच में। तो फॉर जीके आई एम गोइंग टू लूसेंट ओनली, कि उसी से पूरा कवर कर लूँगी। फिर चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, या फिर जो भी हो जीके के पार्ट में जो जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं सारे। एंड ऑनेस्टली मुझे अपना ऐसा पर्सनली लग रहा है कि मुझे जीके को उतना टाइम नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं देना चाहिए, नो, आई हैव टू डू जीके फॉर 1 to 1 hour और 1.5 hours। बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स को दूँ तो वो बेटर है, क्योंकि हमारे वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और जीके में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो हमें उन सबको कवर करना है। तो अगर हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे जो अदर मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं उस पर से फोकस थोड़ा कम हो जाएगा। So that's it for this video. Next video will be on the notifications from SSC for the exams and also how much syllabus I have covered till now. So thank you so much.